तो इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, देन कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज बनाना। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट कर लेते हैं। 3 चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका। एंड एक और चीज़ यार, देखो नए नए स्टूडेंट्स हो सारे लोग, जोश अलग है। 11th बर्बाद हो गया, कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, 12th बर्बाद नहीं होना चाहिए, वरना बहुत इसका मतलब बनता है आगे जाके। इसी पे सारा का सारा बेस्ट होगा आपका लाइफ, आपका कैरियर। तो बाकी लोगों के भरोसे पे मत रहो, क्योंकि कंपटीशन हर फील्ड में इतना बढ़ गया ना भाई। पढ़ाई अगर है तो सब है, अगर पढ़ाई नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बिजनेस का कोई नहीं बोल सकता। आजकल टंगरे खींचने वाले बहुत हो गए अगल बगल, तो तुम्हें नहीं ग्रो होने दोगे ना कुछ होने दोगे। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं खुद हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी है, किसी वीडियोज़ में दिखा दूंगा। कितने सारे वीडियो मतलब बिजनेसेस ट्राई करी है मैंने, कितने फेलियर्स दे रहा है, कितने पैसे का मतलब बवाल खड़ा करा है मैंने, बर्बाद करा है। तो सारी चीज़ें मैं पर्सनल एक्सपीरियंस ले बोल रहा हूँ। पढ़ाई कर लो, बाकी जो भी मन में 2-3 घंटे पढ़ाई करना है डेली, और क्या नंबर आ जाते हैं 95-94%। चलो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बातें हम लोगों ने बहुत कर ली, क्यों दीवाने, सही है ना। चलो आ जाओ। देखो, इंट्रोडक्शन करेंगे। हमारा जो चैप्टर है वो है मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिसेस। मैट्रिसेस हिंदी में आप भी बोलते हैं, हिंदी में नहीं जाते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है, इसे हमें जानना है। करा है कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा, यानी एक डेटा तैयार किया जाता है इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, यानी रो के देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉलम के देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे आपका मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को ए ले, बी ले, सी से, डी से, ABCD के कोई भी लेटर ले आप सूचित कर सकते हो, बट वो बड़ा लेटर होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए बस। जैसे ए से मैंने सूचित करा, इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट्स हैं, ध्यान समझना। तो ऐसे जो ये एलिमेंट्स है, इसको हम रो बोलते हैं। आराम से समझ में आ जाएगा। जो सोया है ना, ये हमारा क्या है, एक्चुअली में ये रो है। और जो ये खड़ा है ना भाई, ये जो खड़ा है ना भाई, ये हमारा कॉलम है। बस यही समझना था, आपने अच्छे से समझ लिया। देखो, अगर थोड़ा सा भी तो अपने माइंड पे जोर डालो ना यार, इतना आसान कर दूंगा मैथ, टेंशन मत लो। मैं बोल रहा हूँ ना कि जो सोया है वो रो है, जो खड़ा है वो कॉलम है, बस यही समझना था। चलो आगे आते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जानना है कि मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है। तो देखो, m×n के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। ये जो पहला होता है ना, ये हमारा होता है रो। क्या होता है, रो। और ये जो दूसरा आपको 3 दिख रहा है ना, ये आपका हो गया कॉलम, यानी 3 जो दिख रहा है। तो रो इंटू कॉलम के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं m×n करके। समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक सेट ले लिया, सेट को हमने बोला, सेट बोल रहा हूँ मैं, मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, चलो आ जाओ। 11th क्लास के पढ़ाते पढ़ाते भाई ना वो बोला जाता है। चलो आ जाओ। तो एक हमने मैट्रिक्स ले लिया, ये मैट्रिक्स का चिन्ह है ना, अच्छे से याद रख लेना। ये क्या है, मैट्रिक्स का चिन्ह है। और सूचित ये हमारा सैम्बल हो जाता है। ABCDEF कोई से सूचित कर दो, अपना से करना हो तो, वरना जो बुक में दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो इसके अंदर जो भी तुम्हारे को नंबर दिखाई देते हैं भाई, ये सब हमारे कहलाते हैं एलिमेंट्स। क्या कहलाते हैं, अंदर वाले सारे एलिमेंट्स हैं। तो देखो, हमने क्या कहा कि ऐसे अगर आपने देखा तो ये आपका क्या, 1 है, 2 है और ये क्या है, 3 है। तो पहले रो लिखाता है, पंक्ति कितना है भाई, यानी कॉलम कितना है, 1, 2 और 3। तो 3×3, यानी ये तुम्हारा m हो गया और ये तुम्हारा n हो गया। बस यही देखना था। ये 2×3 का है, यानी कि ऐसे आप तैयार करोगे, सिंपल। यानी कि ऐसे कितना हो गया, 2 गो। तो पहले 2 वाला लिखा था भाई, गुणा में, मल्टीप्लाई में क्या लिखा था, 3 वाला। तो तुम्हारा 3 गो खड़ा है। तैयार करना आपको आना चाहिए। अगर 2×3 का बोल रहा है तो 2 को हम सुताएंगे, 3 को खड़ा करेंगे, बस ये दिमाग में रखना है। यहाँ कह रहा है कि 3×2 कह रहा है ना भाई, तो 3 को कह रहा है सुलाने के लिए ऐसे, और 2 को ऐसे खड़ा करने के लिए। जैसे एक बना कर दिखा देता हूँ, है ना, देख लो। ये 3 को क्या हो गया, सो गया। ये भाई 2 को क्या हो गया, खड़ा हो गया। तो ये तुम्हारे माइंड में फट से निकल के आना चाहिए कि हम कैसे अपने मैट्रिक्स को तैयार करेंगे। तो ये ऑर्डर है तैयार करने का। आगे अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के अंदर में जो ऑर्डर होते हैं एलिमेंट्स के, उनके नंबर टोटल कितने हैं। तो ऐसे जोड़ लो, 1, 2, 3 है, और ऐसे जोड़ लो, कितना है, 3 है। तो 3×3 लिख दिया, टोटल कितना है, 9। ऑर्डर तो 3×3 का है, बट टोटल नंबर पूछ देगा तो टोटल नंबर कितना है, 9 है। ऐसे मतलब मल्टीप्लाई करके बता देंगे रो इंटू कॉलम को। देखो कितना आसान है। ठीक है, रो इंटू कॉलम जो हमारा होता है वो होता है नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। आगे आ जाते हैं भाई, आराम से समझ में आएगा, सब समझ में आएगा, टेंशन मतलब बहुत छोटा वीडियो होगा। मैं केवल भाई देखो तुम्हारे एग्जाम में ना नंबर दिलाने वाला पढ़ाई कराता हूँ बस। ठीक है, समझ में आ रही है ना। तो भाई अगर लिस्ट स्टडी करके, यानी कम पढ़ाई करके तुम चाहते हो कि बहुत बेहतर नंबर ला लो, सारा का सारा क्वेश्चन लट जाए, तो मैं गेस क्वेश्चन भी बनाता हूँ।
है ना। अप्रोक्स 30-35 पेजेस में आपको देता हूँ सोल्यूशन के साथ, वो तुम्हारा काम हो जाता है, ठीक है। चलो आ जाओ, नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट के नाम कैसे होते हैं भाई, देख लो, सिंपल है। इसको कंपेयर कर दो, इसका जो नाम है वो क्या आता है, A11, इसका A12, इसका A13। दूसरा अगर दूसरा रो की बात करोगे तो A21, A22, A23। यानी कि नामकरण अगर आपको करना है तो सबसे पहला 11, 12, 13 चलता है, दूसरा 21, 22, 23, 24 ऐसे, तीसरा 31, 32, 33, 34 और चौथा 41, 42, 43, 44 यानी 41, 42, 43। तो ऐसे होते हैं, ठीक है। लगातार गिनती नहीं करना आपको, लगातार काउंटिंग नहीं करनी, ऐसे एक बना दिया गया है किस तरह से हम कंपेयर करेंगे, नामकरण करेंगे। आज जब आगे आते हैं वो सारा क्वेश्चन जब करोगे ना सब हलवा लगने लगेगा। बस ये अगर आपको 5% भी समझ में आ रहा है ना, 5% भी, तो समझो कि तुमको चैप्टर अच्छे से सारे समझ में आने वाले हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स की बात कर रहा है भाई, जो ऐसा वाला मैंने बताया था ना, खड़ा वाला है कॉलम मैट्रिक्स, और ये तो रो मैट्रिक्स बताया था ऐसे वाला सोया हुआ। तो मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम्स, जिसमें केवल एक कॉलम है। देखो एक ही तो कॉलम दिख रहा है ना, खड़ा एक ही है, ये तो 3 को सोया हुआ है, तो एक कॉलम है, तो 3 × 1, क्योंकि पहले रो लिखाता है फिर कॉलम लिखाता है, तो ये तुम्हारा 1 ही कॉलम है, ठीक है। तो एक जिसमें कॉलम हो वो तुम्हारा कॉलम मैट्रिक्स होता है। आ जाओ, आगे कर रहा है कि रो मैट्रिक्स, जिसमें एक रो हो। देखो रो तो सोया हुआ होता है, तो एक ही रो है, 3 को खड़ा है, 3 को कॉलम है, तो पहले रो लिखाता है 1 है, फिर कॉलम लिखाता है 3 है। बस ये सीखना था और कुछ नहीं आपको सीखना, ठीक है। करा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है आपस में बराबर। जैसे मान लो हमारा A बराबर कुछ संख्या दे रखी है, ठीक है, ये मान लो 2 × 2 का मैट्रिक्स है, तो हमारा जो इसमें B भी होगा ना लाडले, वो भी तुम्हारा 3 × 3 का ही, मतलब 2 × 2 का ही मैट्रिक्स होगा। संख्या से मतलब नहीं है, इधर उधर कुछ भी लिखा जाएगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि 2 को सोया हुआ और 2 को खड़ा रहेगा, 2 को सोया हुआ और 2 को खड़ा रहेगा, इस तरह से रहेगा। अगर 3 × 3 का बनाओगे, ठीक है, नंबर कुछ भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तुम्हारा 3 × 3 का है, तो मान लो तुम्हारा A है, तो इसका B भी क्या होगा, सेम यही होगा, 3 × 3 का होगा, ठीक ना, यानी कि बराबर रहेगा हर चीज़। समझ में आ गया, आ रहा है समझ में। चलो आगे देख लो, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में संख्या होगा, केवल गिनती की कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन रहेगा सब में, बाकी सब 0 होगा, इसके अलावा सब 0 होगा। अरे डायगोनल के अलावा सब संख्या 0 होगा, केवल डायगोनल के अंदर कोई भी संख्या होगा वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। और इसी से रिलेटिव एक और स्केलर मैट्रिक्स क्या कहलाता है, जिसके डायगोनल में एक जैसा संख्या होगा, सेम संख्या, बाकी सब 0, वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। भूलना मत, मैंने कहा यहाँ संख्या अगर 2 है तो 2 ही 2 2 रहेगा, अगर 6 है तो 6 6 6 रहेगा, 8 है तो 8 8 8 रहेगा, 10 है तो 10 10 10 रहेगा, भूलना मत, ठीक है। आगे आ जाते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल में केवल एक होगा, एक के अलावा कुछ नहीं हो सकता, कोई संख्या नहीं आएगा, कोई संख्या नहीं आएगा, केवल एक हमेशा रहेगा, उसको हम I से सूचित करते हैं, और इसे इंग्लिश में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसे I से सूचित करते हैं, मतलब I बराबर A होता है। क्लियर है ना, I बराबर तुम्हारा ये होता है, जिसके डायगोनल में यानी कि एक कोने से दूसरे कोने केवल एक ही हो सकता है, तो ये तुम्हारा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। स्केलर एक जैसा संख्या होगा, एक के अलावा, अगर एक यहाँ पर डाल दे एक एक एक, तो स्केलर ना होके आइडेंटिटी हो जाएगा। समझ में आया ना, हाँ, एक वाला आइडेंटिटी, एक के अलावा कोई भी एक के जैसा संख्या होगा तो स्केलर, और संख्या अगर बदल बदल के देगा, बदल बदल के डायगोनल में देगा, और इसके अलावा सब 0 रहेंगे, तो तुम्हारा डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी, तीनों याद रख लेना भाई। और इतना ही इंट्रोडक्शन पार्ट में था, मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको बेहतर तरीके से। और मुझे नहीं लगता कि 3.1 जब आप मेरे से लेक्चर करोगे कल तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी। सो टाइम याद रख लेना, डेली इसी टाइम पे मिलेंगे भाई, ठीक है। कब मिलेंगे, 8:30 मिलेंगे हम लोग डेली, नाइट PM हम लोग का क्या चलेगा, मैथ्स क्लास चलेगा 12th का, है ना, डेली। और बाकी जो लोग भी 399 रुपया का मेरा पेड बैच लिया है, मतलब रिकॉर्डेड बैच है बेसिकली, तो रिकॉर्डेड में आपको NCERT, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PYQ क्वेश्चन सब डल जाएगा अक्टूबर-नवंबर तक, और वो पूरा मतलब कंप्लीट है। जब भी आप वीडियो देख रहे हो ना मेरा, तब भी ये कोर्स ले लो आराम से, और मैथ में पूरे नंबर ला लो। बेस्ट ऑफ लक भाई, कल मिलते हैं ना, आराम से मिलेंगे, टेंशन मत लो, कल।